गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री परमहंस भगवान की जय, अनंतपुरवासी भगवान की जय, वो स्वामी जी महाराज की जय। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। मेरे प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी ने जो हम पर अनंत उपकार किए, निज चरणों का प्यार बख्शा, उसके लिए हम सेवक सदा सदा ऋणी हैं। जितनी महिमा गाते जाएं कम है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राए, सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। भगवान जी ने अनुशासन नहीं, सेवकों के दिलों पे शासन किया प्रेम से। जो जैसी भावना लेके आया उसको उसी रूप में दर्शन दिए। एक दंपति वृंदावन जाता रहता था हर महीने। तो वृंदावन बिहारी लाल जी ने स्वप्न में कहा, भाई अब हम तुम्हें साक्षात रूप में दर्शन देने वाले हैं। अभी तो तुम हमारी मूरत के दर्शन करने आते हो, इसका ये फल है, संत नगर पहुंच जाओ। तो उधर भगवान जी ने सेवकों को कहा कि संत नगर चलना है। संत नगर पहुंचे तो वहां पर महात्मा लोग हैरान कि ये भगत भक्तानी कैसे पहुंच गए, इनको कोई प्रोग्राम पता नहीं। तो उन्होंने अपना सब स्वप्न में जो दर्शन दिए भगवान जी ने, ऐसे ही देहरादून की एक भक्तानी, उन्होंने अपने घर में आश्रम भी बनाया है। उसका आदमी जो है वो गुरु नानक देव महाराज जी का अनन्य उपासक। वो कहता मैं तब मानूंगा जब मुझे गुरु नानक देव के रूप में भगवान जी दर्शन दें। उनको वैसे दर्शन दिए। एक डॉक्टर को साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
जो सत्संगी जिज्ञासु भाव लेके आया, उनको ज्ञान उपदेश दिया अपने वचनों के द्वारा, आप फरमाते थे ये अवसर दुर्लभ महा, नित पायो नहीं जाए, जे अब के चेतो नहीं पछतावा रह जाए। कि ये जो मानव जन्म है ये बड़े भाग्यों से, पुण्यों के प्रताप से मिला है, इसमें मालिक का नाम जप लो, सेवा कर लो, भक्ति कर लो। और फरमाते थे कि जैसे एक सुंदर भवन हो, उसमें हर प्रकार की सुख सुविधा का सामान हो, अगर वहां प्रकाश ना हो तो क्या ठोकरें खाएगा जीव? ऐसे जिसके हृदय में नाम का प्रकाश नहीं है, जिसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो भी काम क्रोध लोभ मोह के अंधकार में ठोकरें ही खाता है। एक बार संत नगर में वचन हुए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में ते साबत बचा न कोई। काल और माया की चक्की चल रही है, निरंतर चल रही है। उसमें हर जीव पिसता जा रहा है। और इसकी आधुनिक परिभाषा क्या है कि दो पार्ट क्या है, एक बीता हुआ कल, एक आने वाला कल। जीव इसमें ही पिसता रहता है, वर्तमान में नहीं जीता। कल जो मैं ऐसा करूंगा तब मुझे आनंद मिलेगा, वो चीज अगर मिल जाएगी फिर कल की आदत होगी, फिर उसका आनंद नहीं लेगा, वर्तमान का आनंद नहीं लेगा। फिर सोचेगा अब जो कल वो है ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, या फिर भूतकाल के कल में पड़ा रहेगा। इन दो कल में आज का आनंद नहीं ले पा रहा। आज जो इस समय सत्संग हो रहा है, इधर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दे वर्तमान में, कि भाई इससे ऊंचा सत्संग कभी नहीं मिल सकता। उसका सत्संग सुना था या आगे सुनेंगे, ऐसा करेंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर आनंदपुर सेवा में जाएंगे। भविष्य के जो महल बनाने हैं किसी भी प्रकार के, तो ये भी दोनों काल के पार्ट हैं। तो कल को छोड़ के आज में जीना सीखो। अगर सपना देखना भी है तो बात हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा, नहीं होएगा तो भगवान भरोसे। पर आज का तो आनंद लो, जहां पर हो वहीं स्थिर रहो। 9 सेक्टर कुटिया बनेगी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो कुटिया बनी हुई है पहले यहां आनंद लो, वो भविष्य में जब बनेगी जो भगवान की मौज होगी। जो लोग भविष्य और भूतकाल में डूबे रहते हैं उनका वर्तमान बिगड़ जाता है, और जो वर्तमान को सवार लेते हैं उनका भूत अपने आप ही भूत तो हो गया, भविष्य अपने आप झक मार के सही हो जाएगा। आनंद वो बैकुंठ धाम जब जाएंगे, अब यही बैकुंठ धाम बना लो। भगवान की याद हो रही है जहां, वहीं सतयुग है। हमारे स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे, लोग कहते हैं कलयुग है, जमाना खराब है। जहर किसके लिए है? जो खाता है। गुरमुखों के लिए, जिनको भगवान जी की नजदीकी मिल गई, उनके लिए तो सतयुग है।
तो ये प्रेम, ये तो हो गया ज्ञान उपदेश, साथ में जो प्रेम है, जो अनूपानंद जैसे प्रेमी, अब हमें क्या करना है, कैसे ध्यान करना है, प्रेम ध्यान कैसे हो, इसका क्या नियम है। आप जैसे भी करो, प्रेम में कोई नेम नहीं है। गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठ जाओ, गुरु महाराज जी से बातें करो, गुरु महाराज जी की कोई कल्पना ही करो, या पिछले जैसे गुरु महाराज जी के दर्शन किए हों। एक बार भगवान जी आए शांति भवन, नई कार ली थी, अब उसका जो पायदान है वो मेरे से खुल नहीं रहा। अब भगवान जी ने कहा हर जगह चौधरी बन जाता है, कुछ आता जाता है। मैंने कहा स्वामी जी वो पुरानी कार में तो फिक्स था पायदान, जहाँ महात्मा लोग खड़े रहते हैं वो फिक्स था पायदान, इसमें फिर भगवान जी ने बताया ऐसे कर, हाँ अब समझ आ गई है तो सही, थोड़ा दिमाग तो है। फिर जब मैं चरणदासी पहनाने लगा और भगवान जी ने सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा स्वामी जी धीरे, सारे महात्मा भी हंस पड़े। एक महात्मा जो था मुंतजिम, वो मुझे ऐसे देखे ये क्या कर रहा है। मैं कहा स्वामी जी धीरे, अब मैं कहा भाई कोमल आदमी है। तो ये जो याद है भगवान जी ने कैसे लगाया। अब जैसा जिज्ञासु हो, पहले मुझे खिलौना देते थे हर त्योहार पे जब जाता, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, कहते कब तक खिलौनों से खेलता रहेगा। भगवान जी ने डायरी दी, सिग्नेचर किए खुद कि इसमें 2 चौपाइयां लिख के लानी। तो भगवान जी की जो उदारता है, एक प्राणी के लिए नहीं, एक दर्रे में बंधे हुए भाई लकीर के फकीर, अब बच्चों को वैसे उन्होंने भक्ति में लगाना है प्रेम से। भगवान जी की कार दयालपुर से जा रही, कर्मचारियों के बच्चे खड़े थे, सर्दी के दिन थे, स्वेटर नहीं डाला था, 2000 स्वेटर मंगवाई, बंटवा दी। हमारे कृषि विभाग में खेती वर्कशॉप मेरी सेवा होती थी, एक बार कृपा करी, सारे जो ऋण था लेबर का सब माफ कर गए। तो भगवान जी बड़े ही उदार। किसी ने शिकायत कर दी जी अनूपानंद तो भगवान कृष्ण को मानता है, भगवान जी ने बांसुरी दे दी। ऐसे अनेक बार। तो ये उनकी महानता है, इसी के जरिए उन्होंने हमारे दिल पे शासन किया। शासन तो जोर जबरदस्ती अनुशासन थोप के हो सकता है, पर हृदय पे शासन केवल प्रेम से, उदारता से। और हमारे स्वामी जी महाराज जी का तो सबको पता है, मैं पलंग पे चढ़ा रहता था, एक बार उनके नाक पे काट दिया मैंने, खून हो गया। तो ये क्या है, आज उन्हीं की कृपा से ही तो स्वामी जी महाराज जी रिवाड़ी वाली बाई जी और बाई जी को कहते थे जब हमारा बच्चू सत्संग करेगा तो कहते हैं साधु बोले सहज सभाए, साध का कहा वृथा ना जाए। जो सच्चा गुरुमुख होता है उसको कोई मनमुख नजर नहीं आता, और जो मनमुखी होते हैं उनको अपना दिखेगा मैं गुरुमुख हूं, और सारे ये आज्ञा नहीं मानता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो घट खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। तो भगवान जी
जैसा प्रेमी आया, हमारे नाना जी वो पहुंचे आनंदपुर, पूछने लगे भाई ये भगवान जी के परिवार भी है कोई? तो मैंने कहा हम सारे बच्चे हैं। कहते इनका भोजन कौन बनाता है? ऐसी भोली भाली बातें। अब बेटा पूजा के लिए लगे लाइन में, भाई जी ने सोचा मैं परिचय करवाऊंगी। अब ऐसा जो प्रेम होता है उसको प्रेम दान सदगुरु कैसे देते हैं? भगवान जी ने दूर से बुलाया, लाइन में वो पीछे थे, वो उस भगत को बुला लो। भाई जी से पूछा कौन है? भाई जी ने दंडोत कर दी, जानी जान हो। हाँ जी पिताजी है। भगवान जी ने बैटरी कैसे दी वो भी है। पहले नाना जी ने भगवान जी के कपड़ों का जोड़ा मैंने आगे रखा। कहते हैं तू क्या देगा नाने को? मैंने कहा मुझे जो आप दोगे वही दूंगा। कहते चलो बूढ़ा आदमी है, बैटरी दे दे इनको। फिर मेरे को बैटरी दी, बैटरी। तो कुछ समय बाद भाई जी तो उस त्योहार पे आई नहीं, रिवाड़ी वाली भाई जी के हाथ नाना जी ने फिर एक जोड़ा भगवान जी के लिए भेजा। तो उस समय टाइम नहीं मिला। कुछ दिनों बाद शांतपुर में भगवान जी उन दिनों महात्मा भाइयों को समय देते थे शांतपुर में। तो मेरी खेती वृक्ष सेवा होती थी, वहीं सेवा में शांतपुर पहुंचा तो वो कपड़े का जोड़ा ले गया। भाई नाना जी ने ये कपड़े का जोड़ा भेजा। तो भगवान जी ने प्रसाद तो दिया नहीं। जिसकी सेवा चरणों में भेंट करो प्रसाद देते हैं। भगवान जी ने ऐसे हाथ किया, ओ ता। अब समझ ही नहीं आया। बस इतना कहा, फिर आगे महात्मा जी ने प्रसाद दिया, मैं आगे हो गया। 2 घंटे बाद टेलीग्राम आ गया कि नाना जी तो और दूसरी बात सुनो हमारे दादाजी की, मतलब ये तो प्रेम मार्ग की मिसाल है। हमारे दादाजी जरा रामायण पे बड़ी श्रद्धा रखते थे। तो आनंदपुर पहुंचे, कहते ना यहाँ राम की मूर्ति है ना कृष्ण की मूर्ति है। अब वहां महापुरुषों ने उनकी जिज्ञासा का समाधान वैसे किया। रामायण में से भाई गुरु बिन भाव निधि तरे न कोई, जे विरंच शंकर सम होई, अलख पुरस की आरसी, साधु की ही देह, लखा जो चाहे अलख में, इनमें ही लख ले। कि जो परमात्मा के दर्शन करना चाहता है उसका अब कलयुग में एक ही रास्ता है, क्योंकि भगवान आपके आगे प्रकट हो जाएं, आप उनका प्रकाश नहीं सहन कर सकते। आरसी कहते हैं शीशे को, शीशे में जैसे प्रतिबिंब दिखता है। अब भगवान के दर्शन करने हैं तो संतों के अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब है, वो उनके स्वरूप हैं। तो जो रामायण पढ़ते हैं, रामायण के वचनों पर भी तो थोड़ा ध्यान दें। भाई रामचरितमानस में कहा क्या जा रहा है, भगवान राम क्या कह रहे हैं? मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान जी ये फरमा रहे हैं। तो भगवान जी ने एक बड़ी सुंदर मिसाल है।
यहूदी धर्म के प्रवर्तक हजरत मूसा एक बार एक पर्वतीय क्षेत्र से जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें खुदा की इबादत करता हुआ एक व्यक्ति मिला, जो अपने दोनों हाथों को उठाकर आंखें बंद कर इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, हे मेरे प्यारे खुदा, मैं तुमसे बहुत बड़ा, मैं तुमसे बहुत अधिक प्यार करता हूँ। मेरी दिली तमन्ना है जब तू इस धरती पर आए तो तेरे लंबे हो चुके बालों को करीने से काट कर अपने हाथ से संवारूं। जैसे हमारे नाना जी, वही मिलती जुलती बात है। वहाँ जन्नत में रहते रहते तुम्हें बहुत दिन हो गए, तेरी सफ़ेद दाढ़ी भी बढ़कर बहुत घनी हो गई होगी। जब तू यहाँ आएगा तो मैं खुद अपने हाथों से तेरी दाढ़ी बनाऊंगा, तेरे बालों में इत्र वाला तेल लगाऊंगा, तुझे पीने को बकरी का मीठा दूध दूंगा और लजीज मक्खन की रोटियां खिलाऊंगा। अब उसके पास रटी रटाई प्रार्थना नहीं थी, हृदय से निकली प्रार्थना थी। परंतु हजरत मूसा ने जब उसकी इस प्रकार की अटपटी बातें सुनी, उन्हें हंसी आई, फिर गुस्से से लाल पीले होकर उससे बोले, अरे मूर्ख, क्या खुदा की इबादत ऐसे की जाती है जिसने सूरज चांद बनाए, सितारों को जो रोशनी देता है? क्या उसके पास किसी चीज की कमी है जो तेरे पास बाल कटवाने और बकरी का दूध पीने आएगा? अरे क्या जन्नत में जायकेदार पकवानों की कमी है जो तू उसे यहाँ रोटी खाने को बुला रहा है? वो गडरिया बेचारा घबरा गया, उसे कुछ पता नहीं था। उसने कहा, भगवान जी के लिए कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, जरा समझा दो। तो हजरत मूसा ने उसे एक विस्तृत, शानदार परंतु जटिल प्रार्थना सिखाई, जिसका कि वह उस समय प्रचार किया करते थे। उसको प्रार्थना सिखाकर वे आगे बढ़ गए, परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो अनपढ़ गडरिया कैसे उसकी कठिन प्रार्थना को याद कर सकेगा। रात्रि में जब मूसा गहरी निद्रा में सोए हुए थे, स्वयं खुदाबंद करीम एक फरिश्ते के रूप में उनके स्वप्न में प्रकट हुए। क्यों रे मूसा, मैंने तुझे किस कार्य के लिए भेजा था? क्या तेरे लिए यह उचित था? तेरे जिम्मे तो ये ड्यूटी लगाई कि सबको हमारे साथ जोड़। वो हमारे साथ जुड़ा हुआ था और तोड़ दिया। निर्दोष निश्चल व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास पर कुठाराघात किया है, जो कि केवल मुझे चाहता था, निष्काम प्रेम करता था। क्या तुम नहीं जानते कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो मैं हूँ? क्या मेरे स्वरूप को व्यक्तित्व की सीमा में आबद्ध किया जा सकता है? जो तुमने उसकी मान्यता का खंडन किया, क्या मैं उसकी इच्छा के अनुरूप रूप धारण नहीं कर सकता? तुमने उसके भाव भरे हृदय को पल भर में तोड़ कर रख दिया। स्वप्न में फरिश्ते की यथार्थ और बोधपूर्वक बात सुनकर मूसा का अहंकार मिट गया और वे प्रातः उसके पास जाकर पहुंचे और उनसे क्षमा याचना मांगने लगे कि आप जो कल प्रार्थना कर रहे थे वैसे ही किया करो। अल्लाह ताला को तेरी प्रार्थना पसंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो कोई जानन हारा। तो भगवान जी पंचम पातशाही महाराज जी ने भी हमारे ऊपर अनंत प्रेम लुटाया।
तो आज जैसे उनकी स्मृति में यह भंडारा किया जा रहा है, तो भगवान जी का जैसे शुभ नाम था श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज, तो ऐसा ही आकर्षण उनके श्री दर्शनों में था। निराले दर्शन। तो बलराज महात्मा जी श्री चरणों में एक भजन सुनाया करते थे। दीदार तेरा आनंद भरा मन में, अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। पाते ही आनंद भरा मन में, अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। ज्ञानी हूँ ना ध्यानी हूँ मैं, व्रत नियम नहीं रखता हूँ। ज्ञानी हूँ ना ध्यानी हूँ मैं, व्रत नियम नहीं रखता हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, ये एक बात समझता हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, ये एक बात समझता हूँ। प्रेम मेरा बढ़ता ही जाए, प्रेम मेरा बढ़ता ही जाए तेरे चरणन में। अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। पाते ही आनंद लाल तेरा आनंद भरा मन में, अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। पाते ही दीदार तेरा आनंद भरा मन में, अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। जिसका तू रखवाला जग में, उसे कोई परवाह नहीं। जिसका तू रखवाला जग में, उसे कोई परवाह नहीं। लाख बुलाए चाहे दुनिया, मन में रहती चाह नहीं। लाख बुलाए चाहे दुनिया, मन में रहती चाह नहीं। सदा सदा वो रमण करे, सदा सदा ही रमण करे मन तेरे चरणों में। अजब कोई तासीर निराली सुंदर दर्शन में। पाते ही दीदार तेरा
मेरा। आनंद भरा मन में, अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। सुख दुख आते जाते रहते, दुनिया एक झमेला है। सुख दुख आते जाते रहते, दुनिया एक झमेला है। रहता ना संसार हमेशा, 4 दिनों का मेला है। रहता ना संसार हमेशा, 4 दिनों का मेला है। दुनिया का चिंतन तज के, दुनिया का चिंतन तज के, सुख तेरे चरणों में। अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। आनंद भरा मन में, अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। तेरा ही नित ध्यान करूं और तुझको ना बिसराऊं मैं। तेरा ही नित ध्यान करूं और तुझको ना बिसराऊं मैं। आज श्रद्धांजलि दिवस पर गुरुमुख यही बेनती करते हैं श्री चरणों में कि सदा आपका स्मरण, आपके आदेश जो आप 5 नियम सब गुरुमुखों को निर्धारित कर गए हैं, उनकी परिपालना करते रहें और सदा शरणागति भाव, समर्पण भाव की साधना क्या है कि मैं सदा श्री चरणों में सुरक्षित हूँ। श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि। थोड़ी थोड़ी देर में कोई चिंता आवे, कोई परेशानी आवे, बस मैं भगवान जी की शरण में हूँ। सारा दुख कलेश जब तक अपने आप को सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर रखोगे तो रोते ही रहोगे, और अगर भगवान जी के हाथ में हिफाजत में खुदा की दे दिया, जिसने अमानत को खुदा के हाथ बढ़ जाते हैं खुद उसकी हिफाजत को। मरा मरा सब कोई कहे, मरा ना जाना कोई, एक बार ऐसा मरो फिर मरना ना होए। जैसे दंडोत करते हैं गुरु महाराज जी के चरणों में आते ही, इसका क्या मतलब है कि मैं मुर्दे की तरह पड़ जाना, समर्पण पूरी तरह से। काम नहीं चल रहा, कभी कोई रोना है, कभी रोग का रोना है, हाय मर गया मर गया मर गया, कितने साल हो गए, मरे तो हो नहीं। मतलब इसमें भी एक अहंकार है। ये कई लोग कहते हैं कि अपने आप को कहना कि हाय मैं बीमार हूँ, दूसरों का ध्यान खींचने के लिए, खास करके लेडीज जो होती हैं, भाई दूसरे हमारे तरफ ध्यान नहीं देते, भली चंगी बैठी होंगी, पति आया घर में, ओ सिर में दर्द हो गया जी, पिटकारा घात दिया, तो उससे क्या है, सारे घर का माहौल वही, और जो ये शुक्र मनाता रहता है कि भगवान जी ने मुझे बहुत कुछ दिया, अपने से नीचे वालों को देखे, तो उसका सारा काम, जैसे बहन जी भजन बोल रहे थे कि धीरे धीरे मेरा सब काम हुआ है, पर काम असली एक ही है। ये सारे काम अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम।
एक राधा स्वामी मत का एक भगत आता था मेरे पास, तो वहाँ महाराज जी की एक कैसेट दे गया। तो उसमें महाराज जी एक भक्तानी से पूछते थे कि हाँ भाई मेरा काम कर दिए। वो हैरान रह गई, भाई महाराज जी का कौन सा काम है। तो 7 सेवादारों ने कहा कि भजन भक्ति करती है। तो महाराज जी ने कहा तू कहती है मेरे काम करो, हम सारे काम करेंगे, तू हमारा एक काम करेगी, तेरे को बेनती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सारा कुछ जानते हैं। जिन्हों का इश्क है सादिक वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। तेरा ही नित ध्यान करूं और तुझको ना बिसराऊं मैं। तेरा ही नित ध्यान करूं और तुझको ना बिसराऊं मैं। तेरा द्वारा तज के भगवन किस दर पे अब जाऊं मैं। तेरा द्वारा छोड़ के भगवान किस दर पे अब जाऊं मैं। अंत समय मेरा सिर होवे, अंत समय मेरा सिर होवे तेरे चरणन में। अजब कोई तासीर भरी है सुंदर दर्शन में। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। गुरुमुखों को मौत का भय नहीं होता। वो कहते हैं जैसे जो बच्चा पढ़ाई करता है उसे अपने परीक्षा का कोई भय नहीं रहता, इसलिए जो 24 घंटे दुखड़े रोते रहते हैं हाय हाय ये हो गया। आजकल सहन शक्ति तो है नहीं, थोड़ी थोड़ी जरा सी कोई परेशानी हुई चलो जी डॉक्टरों के पास। उस दिन सोवन भगत जी कहते हैं डॉक्टर ठीक तो करता नहीं है। तो मैं कहता हूं भाई फीस कैसे दूं। तो मैंने कहा आप जाते ही क्यों, दिमाग में आपके भी तो है ना भाई। आदमी उम्र का प्रभाव तो रहेगा ही, जवान कोई डॉक्टर नहीं बना सकता, ना तो डॉक्टर मरते ही ना। तो उम्र के साथ थोड़ा बहुत लीवर किडनी इसको तो करना ही पड़ेगा जैसे हो रहा। 24 घंटे शरीर में जो ये कहते रहते हैं ना भाई दीन, उनको देह अहंकार है। महापुरुषों ने कहा ये अहंकार होता है, इसीलिए तो कोई उनका रोना नहीं सुनता। तो भाई जी हमारा रोना नहीं सुनती। अरे भाई जी को भी तो, उनको भी तो शरीर है, सबको अपना अपना शरीर है। तो इसको रोने से जितना रोएंगे वो आगे। वो एक ने कहा हाँ भाई तेरी माँ बीमार है, उसने अपनी दादी को कहा अब तेरी मम्मी बीमार हो गई। बीमारी 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 की बातें हो। दवा को ढूंढने से अच्छा दुआएं ढूंढो, दुआएं दुआ लो भाई। कहते हैं बच्चों को भी अपना जहां देखो उनको मत्था टेकना सिखाओ। एक हमारा ये भगत है, कल वो रो रहा था, परेशान है जी मेरा बेटा ऐसा करता है वैसा करता है। मैंने कहा 15 साल पहले मैं तुझे कहता था भाई गुरु महाराज जी के चरणों में उसको बच्चे को लाया कर। उस टाइम तो छिपाता था, डॉक्टर बनाना है इंजीनियर बनाना है। पहले भगत बना दो गुरु महाराज जी की शरण में, वो बाकी सारे काम अपने आप होंगे। फिर जब तंग करते हैं फिर गुरु महाराज जी के पास। तो गुरु महाराज जी ने ये हमें बड़ा
अनमोल समय दिया है, अवसर दिया है। भगवान जी यही बार बार फरमाते थे। मैंने पहले ये कहा, ये वाणी बहुत पढ़ते थे, ये अवसर दुर्लभ महा नित पायो नहीं जाए, जे अब के चेतो नहीं पछतावा रह जाए। तो हमारी भगवान जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि जो आपके साथ हमारा समय बीता, वो जो सुंदर याद हैं, वही उसी में हमारा ध्यान लगा रहे। हम आपके चरणों के ध्यान में ही मस्त रहें, हमें दुनिया की कोई सुध बुध ना रहे, और जब अंत समय हो तो आपका दीदार हो और आपके अंदर ही समा जाएं। श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि।